हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के सॉल्व पेपर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हमने 2018 का पेपर फर्स्ट का पार्ट ए कर चुके हैं, पार्ट बी कर चुके हैं, पेपर सेकेंड का पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पेपर 2 का पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन, इसमें भी हमने पार्ट बी के भी 3 मार्कर कर चुके हैं और 6 मार्कर के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। मेरा ये जो सॉल्व पेपर तैयार हुआ है आप लोगों के लिए, इसमें मैंने जैसे कि पेपर आता है तो उसमें अथवा में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 6-6 नंबर के यहाँ पे करीब 15 से 16 प्रश्न आते हैं। तो मैंने हर प्रश्न को कवर किया है। किसी किसी पेपर में 20-20 प्रश्न आए हैं तो वो भी मैंने कवर किया। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस का हर टॉपिक कंप्लीट रहेगा, हर टॉपिक से संबंधित प्रश्न रहेंगे। एग्ज़ाम में अगर बदल के भी कोई क्वेश्चन आता है लेकिन उससे संबंधित आता है सिलेबस में, तो चूंकि आप सॉल्व पेपर में पढ़े होंगे तो आप वहाँ पे वो लिख देंगे। और ये पूरे एक हमारा सीरीज़ है जिसमें हम पिछले 5 वर्षों का हल प्रश्न पत्र करने वाले हैं। इसमें सिलेबस का हर टॉपिक कवर होगा, सिलेबस का हर टॉपिक इसमें कवर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार की आपकी ये फाइलें आएंगी, इस प्रकार की टोटल 8 फाइलें आपकी आएंगी, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट रहेंगे, पेपर सेकंड के 2 और पेपर थर्ड के 2 और फोर्थ और फिफ्थ की इस प्रकार से अलग फाइलें आएंगी। तो इस प्रकार से टोटल 8 फाइलें आएंगी। इनमें करीब 1300 पेजेस रहेंगे। हर पेज को उस तरह कंप्लीट किया गया है जैसे कि एग्ज़ाम में कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम में हमको एक पेज 6 नंबर में लिखना रहता है, 3 से 4 पेज हमको 15 नंबर में लिखना रहता है, 3 नंबर में कैसे, ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार से इन फाइलों में कवर है। ये फाइलें आपके पास 2000 रुपये में आपके घर तक पहुंचेंगी विद कुरियर। इसका चार्ज 2000 रुपये है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आने वाले समय में इन सब का रेट बढ़ सकता है, तो आप अगर ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही मेरे पूरा जो नोट्स है उसका पैकेज का चार्ज 8500 रुपये है। अगर आप पूरे पैकेज के साथ सॉल्व पेपर लेते हैं तो ये आपको ओनली 1100 में पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे पैकेज के साथ ले रहे हैं। तो 8500 और 1100 मिला के आपका सॉल्व पेपर प्लस पैकेज मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से सॉल्व पेपर कवर है और इसी तरह से इसी पैटर्न में नोट्स कवर है। इसके 3 क्वेश्चन हम शुरू के कर चुके थे। ये चौथा क्वेश्चन है 2D। उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता के मूल अधिकार को बताओ। तो उपभोक्ता संरक्षण हमें वही लिखना है 6 नंबर में जितना हमसे पूछा जाए। फालतू की उटपटांग की बातें हमको यहाँ पे नहीं लिखना है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपने प्रयोग के लिए कोई वस्तु खरीदे या सेवा प्राप्त करे। कोई भी सेवा प्राप्त करना, जैसे कि हम बैंक जाते हैं, बैंक से हम पैसे निकालते हैं तो हमें सेवा मिल रही है। तो ये सेवा, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो वो हमें सेवा मिल रही है। तो अगर हम ये सेवा लेते हैं, या हम किसी किराने पे दुकान पे जाते हैं, या हम कोई सामान खरीदते हैं, नोटबुक खरीद के लेके आते हैं, हमारी बुक खरीद के लेके आते हैं, तो आप उपभोक्ता रहेंगे। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो प्रयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से होते हैं। उपभोक्ता के अधिकार है सबसे पहले चुनने का, उसे चुनने का अधिकार होता है। वो दुकान वाला ये नहीं कहेगा, दुकान वाला बोलेगा कि आप ये चीज़ ले जाओ। जैसे कि मेरे नोट्स से ले लीजिए, मेरे नोट्स आपको अगर अच्छे लगेंगे, आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे, तभी आपको चुन के ही आप 50 जगह पे देखेंगे नोट्स, उसके बाद आप चुनेंगे, फिर आप लेंगे। कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता कि नहीं आप लीजिए ही। मूलभूत आवश्यकता का अधिकार, उसको उसकी जो आवश्यकता होगी वो वही लेगा। सुरक्षा का अधिकार है, आप उसको हर चीज़ की सुरक्षा का अधिकार होगा उपभोक्ता को, जो उसको मिल रही है। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है, किसी भी विवाद को निपटान का अधिकार है। कोई भी उत्पाद वो ले रहा है तो उसकी जानकारी उसको प्राप्त करने का अधिकार है कि वो ये कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, कब तक चलेगा। समस्या को सुने जाने का अधिकार, तो उसके जो समस्या है उसको आपको सुनना पड़ेगा। तो उपभोक्ता को ये सभी अधिकार प्राप्त है। तो उपभोक्ता कौन है हमने ये लिख दिया, उपभोक्ता के मूल अधिकार कौन से हैं ये लिख लिया। 6 नंबर में हमसे इतना ही पूछा है तो हम इतना ही आंसर देंगे, हम फालतू एक्स्ट्रा आंसर नहीं देंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सॉल्व पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं, इसकी विस्तृत चर्चा कीजिए। तो मानव विकास सूचकांक सबसे पहले कब बना, इसके प्रतिपादक कौन थे ये लिखेंगे, फिर लास्ट में हम इसके संकेतक लिखेंगे। प्रतिपादन इसका हुआ था 1990 में। इसके प्रतिपादक कौन थे, किसने इसको प्रतिपाद किया था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक व उनके सहयोगी अमर्त्य सेन। इन्होंने मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया था। संकेतक कौन है, नंबर 1 है इसका संकेतक शिक्षा। शिक्षा के 2 संकेतक है, एक स्कूल शिक्षा अवधि के औसत वर्ष और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष कितने हो सकते हैं और औसत कितना है। तो ये शिक्षा के 2 संकेतक हैं। शिक्षा सबसे पहला संकेतक है और ये शिक्षा के अंतर्गत 2 संकेतक है। दूसरा है स्वास्थ्य, तो इसे जीवन प्रत्याशा सूचकांक में व्यक्त करते हैं। देश में जन्म लेने वालों को कितने वर्ष जीने की संभावना है, ये इसको व्यक्त करता है। स्वास्थ्य क्या व्यक्त करता है कि देश में जन्म लेने वाले को कितने वर्ष और जीने की संभावना है। आय क्या है, आय बताइए, इसका हमारा जीवन स्तर बताता है, इसे जीवन निर्वाह स्तर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मानव विकास सूचकांक किसी देश की स्थिति को दर्शाता है। 2019 में भारत इस सूचकांक में 128वें स्थान पर, जो भी नया आंकड़ा आपको पता लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक लिख देंगे। क्या, सबसे पहले इसका प्रतिपादन कब हुआ था, इसको प्रतिपाद किसने किया था, है ना। उसका संकेतक कौन है, संकेतक मेनली 3 होते हैं, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है और जीवन स्तर होता है। स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा भी लिख देते हैं, तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन का स्तर, या आप ये लिख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो ये 3 जो हैं ये मेन उसके संकेतक हो जाते हैं मानव विकास सूचकांक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश का क्या अर्थ होता है, इसका क्या महत्व। देखिए ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका पॉलिटी के सेकेंड पेपर में काम आएगा, आपका थर्ड पेपर में इको में काम आएगा और ज्योग्राफी में फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी जनगणना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके तीनों पेपर में काम आएगा, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। क्या होता है जनांकीय लाभांश, तो किसी देश की जनसंख्या में क्रियाशील श्रम शक्ति मतलब होता है जो काम कर रही, जो काम करती है। तो किसी देश की जनसंख्या में क्रियाशील श्रम शक्ति अर्थात 15 से 59 वर्ष के लोगों का अधिक होना जनांकीय लाभांश कहलाता है। क्या, कोई देश की जनसंख्या है उसमें जितनी भी क्रियाशील श्रम शक्ति है उसमें 15 से 59 वर्ष के लोगों का, मतलब 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो अधिक संख्या में होते हैं कंपैरिजन टू अदर एजेस। तो वो जो लाभांश है वो जनांकीय लाभांश कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इस उम्र के वो काम करते हैं और हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, तो इसलिए हम इनको जनांकीय लाभांश कहते हैं। वर्तमान में भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 65% है। वर्तमान में भारत में इनकी जनसंख्या कितनी है, लगभग 65%। अब हम इसका महत्व लिख लेंगे। देखिए मैंने कितना अच्छे से फ्लो चार्ट में लिखा है। हमने सबसे पहले इसका इंट्रो लिखा, महत्व लिखा और लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख दिया। हर आंसर को आप इसी तरह फ्रेम करेंगे तो पेज जो है ना आपका 6 नंबर का वो बहुत सुंदर लगता है। और इसके बाद जब वो कॉपी चेक करेगा, कॉपी चेक करने वाला, तो आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से राइट कर देगा। तो अब हम इसके महत्व देखते हैं। 65% याद रखिएगा क्या है जनांकीय लाभांश, उत्पादकता को बढ़ाता है। अब जब कोई व्यक्ति काम करेगा तो उत्पादन तो बढ़ेगा, और काम वही करेगा जो ग्रोइंग एज में होगा, मतलब अच्छी युवा एज में होगा, तो उत्पादन को बढ़ाता है। आश्रित जनसंख्या की संख्या में कमी आती। आश्रित जो बूढ़े लोग होते हैं या जो काम नहीं करते हैं वो लोग आश्रित होते हैं। और यहाँ पे क्या है, जनांकीय के अलावा वो व्यक्ति है जो क्रियाशील है, तो वो इससे क्या होता है, जो आश्रित जनसंख्या है उसकी कमी आती है। श्रम की उपलब्धता बनी रहती है। अब जब सब लोग काम करने वाले होंगे तो श्रम भी की उपलब्धता भी बनी रहेगी। व्यक्तिगत आय, अर्थव्यवस्था, पैसा आएगा तो व्यक्तिगत आय में बढ़ोतरी भी होगी। बेरोजगारी में अब पैसा आएगा तो रोजगार बढ़ेंगे, पैसा आएंगे, लोग अलग अलग उद्यम खोलेंगे। निर्धनता में कमी आएगी। नवाचार को प्रोत्साहन, जब पैसा आएगा तो हम नए नए जो आयाम खोल सकेंगे, नए नए रोजगार, नए नए उद्योग खोल सकेंगे, तो इससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, देश की आर्थिक प्रगति होगी। निष्कर्षतः जनांकीय लाभांश किसी देश के विकास का मुख्य वाहक होती है। आवश्यकता इसे सही शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रदान करने की। इस प्रकार से हम हमारा ये वाला आंसर लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने अपना ये
3 आंसर आज हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स ये मेरा पैकेज है 8500 रुपये का। टोटल नोट्स रहेंगे इसमें, 25 फाइलें आपको मिलेंगी, प्लस इसमें जिन्होंने मेरा पूरा पैकेज लिया है उसमें उनको टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी, और आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। साथ में आप सॉल्ड पेपर लेते हैं, इसके साथ सॉल्ड पेपर 1100 रुपये का है, अदरवाइज़ ये आपको 2000 रुपये का रहेगा। तो आप ये ले सकते हैं, इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी पैकेज के साथ। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, आपके घर में प्रिंटर है तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। 5200 रुपये का सॉफ्ट कॉपी आएगा, प्लस 1100 रुपये का पूरा पैकेज के साथ आपकी इसकी सॉल्ड पेपर की सॉफ्ट कॉपी आएगी, तो आप ये ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे फ़ोन करके नोट्स की डिटेल ले सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप की जो डिटेल है, पब्लिक ग्रुप जो मेरे हैं, वो उसकी डिटेल नीचे दी गई है, तो आप वहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।